नमस्कार, आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं माना से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। हिवरखेड़ नगर परिषद के पहले चुनाव के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। नगर परिषद का गठन किसने किया, इस पर राजनीतिक नेताओं में बहस जारी। तेल्हारा में नेताओं का ठेकेदार से चौकीदार तक का सफर। आरआरसी रणसंग्राम कार्यक्रम में भाजपा नेताओं की अनुपस्थिति चर्चा का विषय। रविवार को रणसंग्राम अकुट में होगा। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की मुख्य उपस्थिति में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। सोमवार को महापालिका आरक्षण की घोषणा फिर से होगी। चुनाव आयोग के आदेश पर नई संरचना की तैयारी शुरू। आरआरसी रणसंग्राम के लाइव कार्यक्रम में जनता का बड़ा खुलासा। चुनावी पहचान पत्र पर मुस्लिम व्यक्ति के पिता को हिंदू दिखाया गया। अब समाचार विस्तार से। हिवरखेड़ नगर परिषद चुनाव। हिवरखेड़ में सड़कों के विकास में 10-10 साल लग गए। हिवरखेड़ में पहली बार नगर परिषद चुनाव हो रहे हैं, इसलिए नगर परिषद का गठन किसने किया, इस पर राजनीतिक चर्चा छिड़ गई है। वहीं नागरिकों ने शहर का विकास रुकने का आरोप लगाया है। यह खास है कि कल रविवार को अकोट नगर परिषद चुनाव के लिए आरआरसी रणसंग्राम कार्यक्रम अकोट में आयोजित किया जा रहा है। विकास मंच असो यांच्याकडे असा पाठपुरावा आहे का? कोणी पाठपुरावामुळे नगर परिषदने डॉक्युमेंटली जो केलेला है तो हिवरखेड़ वाचन नहीं केलेला है। ये यहाँ के जनता को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हिवरखेड़ नगर परिषद किसके वजह से हुई है। आम्ही नगर पंचायतसाठी स्टे दिला, आम्ही नगर पंचायत करून आणली, नगर परिषद करून आणली। नगर पंचायतच्या सुरुवातपासून पाठपुरावा हा। हिवरखेड़ में कई समस्याएं हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का अभाव है, शौचालयों की कमी है और मरीजों को इलाज के लिए हिवरखेड़ से तेल्हारा तक भागना पड़ता है। विकास होना चाहिए था, लेकिन शहर का विकास नहीं हुआ, इसलिए हिवरखेड़ निवासी शहर के विकास का सपना देख रहे हैं। इसी बीच हिवरखेड़ नगर परिषद किसने बनाई, इस पर राजनीतिक दलों के बीच जमकर वाद विवाद छिड़ गया। हिवरखेड़ कैसा होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा न करते हुए यहाँ श्रेय की राजनीति हावी रही कि हिवरखेड़ नगर परिषद किसने बनाई। हालांकि स्थानीय हिवरखेड़ निवासियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की मांग की। हिवरखेड़ के विकास के लिए सभी को सहयोग करने की आवश्यकता व्यक्त की गई। विकास कार्यों के मुद्दों पर गहमागहमी होने की जरूरत थी, लेकिन हिवरखेड़ में ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने आरआरसी द्वारा रणसंग्राम कार्यक्रम के माध्यम से हिवरखेड़ की समस्याओं को उठाने के लिए आभार व्यक्त किया। काय म्हणणं आहे सर याच्यावर आपलं? सर्वप्रथम तो मी आरआरसीचं हिवरखेड वासियांच्या वतीने खूप मनपूर्वक स्वागत करतो की आपण हा कार्यक्रम घेतला। आताच सगळे मान्यवर इथं आपल्यासोबत बोलले विकासाच्या बाबतीत। तर सगळ्यात पहिले आपल्याला सांगू इच्छितो की सध्या ही नगर परिषद अस्तित्वाला आली आहे आणि नगर परिषदची पहिली निवडणूक आहे। मत आहे की आता जे निवडणूक होणार आहे या निवडणुकीमध्ये असा उमेदवार निवडून आणा की जो फक्त सर्वांचं जनसामान्याच्या इकडे लक्ष देऊ शकेल, तो करू शकेल कामं आणि त्यानं करावं। ठेकेदार से चौकीदार तक का सफर। तेल्हारा में आज नगर सेवकों के ठेकेदार बनने की शिकायत आम जनता ने की। तेल्हारा में आज आरआरसी के रणसंग्राम कार्यक्रम में सामान्य जनता ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। नागरिकों ने नगर परिषद के भ्रष्ट प्रशासन की कड़ी आलोचना की। इतना ही नहीं, बल्कि तेल्हारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामलों में पिछड़ गया है, ऐसी शिकायत भी की गई। अकोला जिले की तेल्हारा नगर परिषद का आगामी चुनाव महत्वपूर्ण साबित होने की संभावना है, क्योंकि शहर के 18,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में 10 वार्डों से 20 नगर सेवक चुने जाएंगे और इस बार नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। विरोधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। पिछले 5 वर्षों से चुनाव नहीं होने के कारण जनता में तीव्र रोष है।
नागरिकों ने यह मत व्यक्त किया कि नगरपालिका चलाने के लिए महिला पदाधिकारी तो है, लेकिन वास्तव में सत्ता उनके पति और बच्चे चला रहे हैं। तेल्हारा शहर में स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों का अभाव सामने आया है। नागरिकों ने आरआरसी के रणसंग्राम कार्यक्रम में भाजपा पर तेल्हारा शहर को बदहाल करने का आरोप लगाया। गेल्या 10 ते 12 वर्षात या ठिकाणी तेल्हाराची इतकी बिकट अवस्था झालेली आहे, ज्या ठिकाणी शरद पवार बारामतीमध्ये भाषण करताना बारामतीच्या आज जी महाराष्ट्रात 1 नंबर नगरपालिका आहे त्यांना उपदेश देत होते की जर तुम्हाला नगर परिषदचा कारभार किंवा व्यवस्थापन आणि विकास पाहायचा असेल तर एक वेळा विदर्भातल्या अकोला जिल्ह्यातल्या तेल्हारा शहराचा तुम्ही नगर परिषदचा व्यवस्थापन पाहून या आणि तशी व्यवस्थापन प्रणाली आपल्या बारामतीमध्ये असली पाहिजे। म्हणजे इतकी ख्याती महाराष्ट्राच्या राज्याच्या म्हणजे लेवलवर ख्याती होती ती या गेल्या 10-12 वर्षात नगर परिषदच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्याचा बट्ट्याबोळ केलेला आहे। सुशिक्षित महिला तुमच्या जर तुमची मानसिकता विकास करायची नसेल, तुम्ही किती सुशिक्षित असाल तर तुम्ही विकास करू शकत नाही। तुमची मानसिकता हवी, तुम्ही समाजकारण करायला चालले की राजकारण चालले की तुम्ही मलिदा लोटायला चालले। आज जेही नगरसेवक निवडून आले त्यांची मागची मालमत्ता पहा, आताची मालमत्ता पहा, दुसऱ्यांच्या नावावर त्यांनी प्रॉपर्टी जमा केलेल्या आहेत, हे कधी उघडीस येईल जनतेला समजत नाही काय। आज जो साधारण एक दुकान म्हणून चालत होता तो नगरसेवक झाला, आज तो ठेकेदारी करू राहिला, हे तुमच्या लक्षात येत नाही का की या तेलावर रुपये खाणारं कोणीच नाही। जो निवडून आणला फक्त आम्ही गोर गरीबच गदी आहो, कितीही चांगला निवडून आणल्यावर आपल्याला दूर करतात। या शासनात कोणीच गरीबाचा न्याय राहणार नाही। पोलीस स्टेशन पाहिजे रुपये खाणारे, कमिटीत जातात तर 50 जास्त लागतात, या गरीबाचा न्यायच नाही, हे मला म्हणणं होतं, दुसरं मा म्हणणं नाही। शहर की सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जनता के अनुसार नगर सेवक अब ठेकेदार बन गए हैं, इसलिए तेल्हारा शहर का विकास रुक गया है। शहर की जनता वर्तमान प्रशासन के खिलाफ है और नागरिकों में यह भावना है कि शहर पूरी तरह से बदहाल हो गया है। शहर में महिलाओं और युवतियों की समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही नागरिकों ने बगीचे और वॉकिंग ट्रैक जैसी मूलभूत सुविधाओं की तीव्र आवश्यकता व्यक्त की। नालियों का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, ऐसी शिकायत नागरिकों ने की। बिरसा मुंडा जयंती महोत्सव संपन्न। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव की उपस्थिति में आज अकोला में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन जागृति गौरव वर्ष के तहत आयोजित राज्य स्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन समारोह उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन जागृति गौरव वर्ष का यह कार्यक्रम जिला नियोजन समिति कार्यालय में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोत्सव का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेकर भगवान बिरसा मुंडा के कार्य और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को आदरपूर्वक नमन किया। इस दौरान उन्होंने मार्गदर्शन पर भाषण भी दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव की प्रमुख उपस्थिति में आज अकोला में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन जागृति गौरव वर्ष के तहत आयोजित राज्य स्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन समारोह उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक वसंत खंडेलवाल भी उपस्थित थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि बिहार चुनाव की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। बघा, बिहारच नाही तर त्या अगोदर झालेल्या महाराष्ट्राच्या निवडणुका असतील किंवा इतरही राज्याच्या निवडणुका असतील, त्या सर्व राज्यांमधून काँग्रेस नावाचा पक्ष जवळपास संपत आलेला आहे आणि बिहारनं कालच्या निवडणुकीमध्ये त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे। आणि म्हणून त्यांनी स्वबळाचा नारा दिला असला, काही जरी दिलेला असला तरी महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा जनता आणि मतदार हे काँग्रेसला नाकारल्याशिवाय राहणार नाही। मग हे जर होतं तर मी म्हणतो त्यांनी या 25-30 जागांसाठी एवढे मोठा खर्च सरकारचा आणि निवडणुका घेण्यासाठी जे त्यांनी अगोदर नरेटिव्ह पसरवायचा जो प्रयत्न केला, भारतीय जनता पक्ष आणि एनडीएला अविरोध द्यायला पाहिजेत होतं त्यांनी, जर त्यांना अपेक्षित होतं। नाही, वरून आमचे सर्व जे महाराष्ट्राचे सर्व महायुतीचे नेते आहेत
सन्माननीय फडणवीस साहेब असतील, एकनाथराव शिंदे साहेब असतील, अजितदादा असतील, या सगळ्यांच्या स्पष्ट सूचना सर्व कार्यकर्त्यांना आहे की महायुतीमध्ये ह्या निवडणुका लढल्या पाहिजेत. आणि आमचा सुद्धा प्रयत्न तोच आहे की महायुतीला सोबत राहूनच ह्या निवडणुका आपण लढून जिंकल्या पाहिजेत. नाही, असं नाहीये. अनेक ठिकाणी शिवसेना भाजप आहे, कुठं भाजप राष्ट्रवादी आहे, कुठं राष्ट्रवादी शिवसेना आहे, मित्र पक्षाला सोबत घेऊनच आहे. ह्या ज्या निवडणुका आहेत ह्या कार्यकर्त्याच्या निवडणुका आहेत आणि अनेक प्रभागामध्ये, वार्डामध्ये कार्यकर्ते अनेक दिवसापासून उभं राहण्यासाठी तयारी करत असतात. कार्यकर्त्याचा आग्रह असतो, त्यामुळं अनेक पक्षाला, भाजप असेल, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, यांना सुद्धा तडजोडी करायला अनेक अडचणी येतात. पण मैत्रीपूर्ण काही ठिकाणी लढती होतील. पण नंतर मात्र आम्ही सगळे महायुतीचे आहोत. महायुती म्हणूनच सगळ्या ठिकाणी सत्ता स्थापन केली आहे. महापालिका आरक्षण की दोबारा घोषणा। महापालिका चुनाव के लिए 11 नवंबर को प्रमिलाताई औक हॉल में आरक्षण ड्रॉ निकाला गया था। आरक्षण ड्रॉ का परिणाम चुनाव आयोग की मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि आयोग ने ओबीसी महिला और सामान्य महिला आरक्षण का ड्रॉ नए सिरे से निकालने का आदेश दिया है। अब 17 नवंबर को महापालिका के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुख्य सभागार में यह ड्रॉ निकाला जाएगा। अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला तथा सर्वसाधारण महिला वर्ग का आरक्षण ड्रॉ के माध्यम से निश्चित करके राज्य चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने SC, ST और नागरिकों के पिछड़ा वर्ग के लिए निश्चित किए गए आरक्षण को सही मानते हुए भी नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, महिला और सर्वसाधारण महिला वर्ग के लिए आरक्षण को फिर से ड्रॉ के माध्यम से निश्चित करने का आदेश महापालिका को दिया है। सरकार के 20 मई 2025 को प्रकाशित प्रावधानों के नियम के अनुसार पुनर्निर्धारित करना अनिवार्य होने के कारण महापालिका को नया ड्रॉ निकालने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सोमवार 17 नवंबर को सुबह 11 बजे महापालिका के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुख्य सभागार में ड्रॉ निकाला जाएगा। अब अगला आरक्षण कैसा रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अकोला महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025च्या अनुषंगाने दिनांक 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रमिलाताई औक हॉल येथे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आलं होतं। सदर आरक्षण निश्चित करून माननीय राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीस्तव पाठविले असता माननीय राज्य निवडणूक आयोग यांनी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिलांसाठी जे आरक्षण आपण काढलेलं आहे त्यामध्ये ड्रॉ पद्धतीने काढलेल्या महिला आरक्षणाबाबत बदल करून ते 4 प्रभागाऐवजी 12 प्रभागातून सदरचं आरक्षण काढून पुन्हा ही प्रक्रिया करून आणि खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षणामध्ये अंशतः बदल करून पाठवण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत। त्यानुसार अकोला महानगरपालिका प्रशासनाद्वारा सोमवार दिनांक 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहामध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिलांचं आरक्षण सोडतबाबत आणि खुल्या सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातील आरक्षण निश्चित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे। आरआरसी नेटवर्क के रणसंग्राम कार्यक्रम में एक अत्यंत गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा जनता ने किया है। अकोला में चुनाव आयोग, जिला प्रशासन और चुनाव विभाग किस तरह काम कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण तेल्हारा के एक लाइव कार्यक्रम में सामने आया है। एक मुस्लिम व्यक्ती के हे बघा, हे पण असं घोर चालू आहे की मतदार यादी एक सांगितलेली आहे, त्यांचं नाव आहे शेख कलीम शेख कलंदर आणि वडिलाचं नाव आहे गंगाराम। हाऊ इट इज पॉसिबल की मुस्लिम मतदार आहे ज्यांच्या वडिलाचं नाव गंगाराम असूच शकत नाही, शक्यच नाही। आज सुबह तेल्हारा में रणसंग्राम कार्यक्रम शुरू था, तभी शेख कलंदर वहां आए। वह अपने साथ चुनाव आयोग द्वारा मतदान के लिए दिया गया पहचान पत्र लाए थे। उन्होंने दिखाया कि इस पहचान पत्र में उनके पिता के नाम की जगह सीधे गंगाराम कराले का उल्लेख है। शेख कलीम के पिता का नाम मराठी में गंगाराम कराले और अंग्रेजी में शेख कलंदर के रूप में दर्ज है। तेल्हारा निवासी शेख अलीम शेख कलंदर के मतदाता पहचान पत्र में यह गंभीर त्रुटि पाई गई है। यह गलती किसने की? क्या यह कंप्यूटर ट्रांसलेशन की गलती है? लेकिन फिर यह गलती करने वाले BLO और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या नहीं? चुनाव आयोग की बोगस कार्यप्रणाली को लेकर पहले से ही आलोचना हो रही है और इस तरह की त्रुटियां इसे और पुष्टि कर रही है। मेरा मतदान है शेख अलीम शेख कलंदर
और इसमें गंगाराम का नाम ये आया कैसा मेरे से? गंगाराम किसका नाम है? गंगाराम कराड़े ये नाम इसमें आया मेरे इसमें कैसा है? किसके जगह पे डाला? गंगाराम नाम किसकी जगह पे डाला? पिताजी की जगह पे? नहीं, हाँ पिताजी की जगह पर। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या है वैसा? दादा का आएगा ना? हाँ, तो आपके दादा का पिताजी का नाम क्या है वैसा? मेरे दादा का नाम है शेख चांद, हाँ। पिताजी का नाम है शेख कलंदर। शेख अच्छा, कलंदर बराबर है। तो इसमें क्या आया हुआ है? इसमें गंगाराम कराड़े आया हुआ है। अच्छा, तो ये गलत है ना? हाँ, ये गलत नाम आ गया कैसे इसमें? तो अच्छा, तो ये किसको प्रश्न पूछ रहे हो तुम अब? निवडणूक आयोग को? निवडणूक आयोग। ठीक है, ठीक है। इस घटना से यह स्पष्ट उदाहरण सामने आया है कि मतदाता पहचान पत्र तैयार करते समय चुनाव आयोग कोई सावधानी नहीं बरत रहा है। तेल्हारा नगर परिषद की मूल ड्राफ्ट मतदाता सूची के वार्ड नंबर 4 सूची भाग क्रमांक मस्जिद चौक तेल्हारा के निवासी शेख अलीम शेख कलंदर का घर नंबर 17 है। सूची में उनका नाम शेख अलीम शेख कलंदर है, लेकिन उनके पिता का नाम गंगाराम दिखाया गया है। मतदाता पहचान पत्र पर उनके पिता का पूरा नाम गंगाराम कराले दिखाते हुए चुनाव आयोग ने गलतियों की पराकाष्ठा कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए इस पहचान पत्र पर इतनी गंभीर त्रुटियां होने के बावजूद क्या जिला प्रशासन इस पर ध्यान देगा या नहीं, यह सवाल अब उठ रहा है। यह गंभीर मामला आज आरआरसी नेटवर्क के रणसंग्राम लाइव कार्यक्रम में सामने आया। इस घटना से अकोला जिले के चुनाव विभाग के कामकाज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, जो प्रशासनिक लापरवाही और ढूलमूल कार्यप्रणाली का एक प्रमुख प्रमाण है। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मदद। अकोला जिले में अगस्त और सितंबर महीने में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण खेती की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इस नुकसान के मद्देनजर जिले के 2,70,000 किसानों को 255 करोड़ की मदद वितरित की गई है। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित 2 लाख किसानों को रबी सीजन के लिए बीज और अन्य संबंधित मदद हेतु प्रति हेक्टेयर 10,000 की दर से 191 करोड़ की मदद सीधे डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई है। पालक मंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन की तत्परता, अतिवृष्टि और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर सरकार द्वारा घोषित मदद और रियायतों के तहत जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने तुरंत बैठकें लेकर प्रशासन को विस्तृत पंचनामा करने के निर्देश दिए थे। उसी के अनुसार अगस्त सितंबर में हुए नुकसान के लिए मदद वितरण और रबी सीजन के बीज आदि के लिए मदद वितरण की प्रक्रिया प्रशासन ने युद्ध स्तर पर लागू की। अकोला जिले में अगस्त और सितंबर महीने में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण खेती की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इस नुकसान के मद्देनजर जिले के 2,70,000 किसानों को 255 करोड़ की मदद वितरित की गई है। बालापुर पातुर रोड की मरम्मत शुरू। बालापुर पातुर महामार्ग पर जगह जगह पड़े जानलेवा गड्ढों के कारण हो रही दुर्घटनाओं का सिलसिला आखिरकार थमने वाला है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस महामार्ग पर गड्ढों को भरने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। यह मरम्मत आरआरसी न्यूज की खबर प्रकाशित होने के बाद शुरू हुई है। बालापुर पातुर महामार्ग दुर्घटनाओं का केंद्र बन गया था, लेकिन 2 साल से इस सड़क की उपेक्षा जारी थी। इन गड्ढों के कारण कई नागरिक गिरकर घायल हुए तो कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। यह सड़क दुर्घटनाओं का केंद्र बन गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस संबंध में समय समय पर ज्ञापन दिए गए, आंदोलन भी किए गए, लेकिन इस गंभीर मामले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 4 दिनों पहले भी इस सड़क के संबंध में खबर प्रकाशित होते ही सार्वजनिक निर्माण विभाग हड़बड़ाकर जागा और गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया। चांदनी फाटा से स्टेट बैंक बेसिक स्कूल के पास, कृषि सेवा केंद्र के पास, पुलिस चौकी, सिद्धार्थ नगर, पहली फर्शी, कोमड़े बुआ, धनेगांव बागफाटा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पड़े गड्ढों को युद्ध स्तर पर भरा जा रहा है। वाशिम नगर अध्यक्ष पद के लिए ठाकरे समूह आज वाशिम नगर अध्यक्ष पद के लिए ठाकरे की शिवसेना की ओर से दूसरा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। कल भी ठाकरे की ही शिवसेना से उपजिला प्रमुख ठेंगड़े ने उम्मीदवारी फॉर्म भरा था, इसलिए शिवसेना की ओर से आधिकारिक उम्मीदवारी किसे मिलती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वाशिम नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद के लिए महाविकास आघाड़ी के घटक दल ठाकरे की शिवसेना की ओर से आज जिला प्रमुख सुरेश मापारी की पत्नी रेखा मापारी का दूसरा उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया गया है। वहीं कल वाशिम उपजिला प्रमुख नागोराव ठेंगड़े ने भी उम्मीदवारी दाखिल की थी। अब इन दोनों में से एबी फॉर्म किसे मिलता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। खास बात यह है कि कल ठेंगड़े का अर्ज दाखिल करते समय जिला प्रमुख सुरेश मापारी खुद मौजूद थे और आज उन्होंने अपनी पत्नी का उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया है।
इसलिए शिवसेना की ओर से उम्मीदवारी किसे मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। कल ही महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने वाशिम जिले के 4 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के लिए एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन वाशिम नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर ठाकरे की शिवसेना में अच्छी खासी खींचतान दिख रही है। पार्टी वास्तव में किसे आधिकारिक उम्मीदवारी देती है, यह अर्ज वापस लेने के दिन पता चलेगा, लेकिन जिन्हें उबाटा की ओर से आधिकारिक उम्मीदवारी नहीं मिलेगी, उनकी भूमिका क्या रहेगी, यह 2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। रेखा सुरेश मापारी, महाविकास आघाडीकडून अर्ज भरत आहे नगराध्यक्षासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या गटात। सौ रेखा सुरेश मापारी, महाविकास आघाडीतर्फे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने आम्ही अर्ज आज भरत आहे नगराध्यक्ष पदासाठी। काल आपल्या एका कार्यकर्त्यांनी अर्ज भरलेला आहे, ती कसा वापस घेणार का, काय करणार? नाही, तो त्यांचा अधिकार आहे, कारण पक्षाचे ते बी उपजिल्हा प्रमुख आहेत, त्यांनी बी अर्ज भरलेला आहे। जो पक्षाचा निर्णय होईल, ज्याला एबी फॉर्म लागेल, तो अधिकृत उमेदवार होईल। जीएमसी रैगिंग विवाद। मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर छात्रा के कथित रैगिंग मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कुछ सीनियर छात्रों द्वारा इस छात्रा की रैगिंग किए जाने की गंभीर शिकायत सीधे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को ईमेल के माध्यम से दर्ज कराई गई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर इस मुद्दे को दबाने का आरोप लग रहा है। राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रबंधन को इस मामले में तुरंत खुलासा मांगने वाला ईमेल आदेश शुक्रवार को भेजा। इससे कॉलेज प्रशासन में बड़ी खलबली मच गई। आदेश मिलते ही अधिष्ठाता डॉक्टर संजय सोनोने ने तत्काल बैठक बुलाई। स्त्री रोग विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ दिन भर चर्चा हुई और शिकायत में नामित जूनियर और सीनियर छात्रों से कड़ाई से पूछताछ की गई। एनएमसी से शिकायत का मेल मिलने पर जांच समिति ने दोनों समूहों के छात्रों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। हालांकि जूनियर और सीनियर दोनों पक्षों ने रैगिंग होने की घटना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। अधिष्ठाता डॉक्टर संजय सोनोने ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने दोनों समूहों से पूछताछ की थी और दोनों ने रैगिंग से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने इनकार किया है, लेकिन कॉलेज के गलियारों में इस मामले को लेकर संदेह का माहौल है। अगर रैगिंग नहीं हुई तो कोई जबरदस्ती शिकायत क्यों दर्ज करेगा? ऐसी चर्चा कुछ छात्र दबी आवाज में कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रैंड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। हिवरखेड़ नगर परिषद के पहले चुनाव के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। नगर परिषद का गठन किसने किया, इस पर राजनीतिक नेताओं में बहस जारी। तेल्हारा में नेताओं का ठेकेदार से चौकीदार तक का सफर। RRC रणसंग्राम कार्यक्रम में भाजपा नेताओं की अनुपस्थिति चर्चा का विषय। रविवार को रणसंग्राम अकुट में होगा। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की मुख्य उपस्थिति में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। सोमवार को महापालिका आरक्षण की घोषणा फिर से होगी। चुनाव आयोग के आदेश पर नई संरचना की तैयारी शुरू। RRC रणसंग्राम के लाइव कार्यक्रम में जनता का बड़ा खुलासा। चुनावी पहचान पत्र पर मुस्लिम व्यक्ति के पिता को हिंदू दिखाया गया। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।